सुरेश, क्यों ना हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चलें? सुना है शहर में मजे ही मजे हैं। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली भैया। इस गांव में क्या रखा है, खेती बाड़ी मुझसे तो होती नहीं। उन दोनों की बात छोटे भाई कालीचरण को पसंद नहीं थी। दोनों की सारी बातें सुनकर कालीचरण बोल पड़ा। लेकिन भैया, हम अपने पुरखों का घर बार छोड़कर आखिर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकते हैं। तू अगर नहीं जाना चाहता तो यहीं रह। आप दोनों जब यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा? दोनों भाइयों ने मिलकर जल्द ही पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर नकद पैसा बना लिया और शहर जाने की तैयारी कर ली। मुसीबत के वक्त ये चाकू काम आ सकता है। बड़े भैया, रास्ता का मामला है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले। तू पागल है कालीचरण? सब्जी काटने का ये चाकू भला किस काम आएगा? देर हो रही है, अब चल जल्दी। सारी संपत्ति के साथ तीनों एक बैलगाड़ी में बैठकर गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल से होकर गुजर रहे थे। भैया, रात गिराई है, आगे घना जंगल है, क्यों ना आज यहीं रात काट लें? तू मूर्ख है, इस जंगल में कोई डर नहीं। मैं कई बार इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। जंगल पार करके ही पड़ाव करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। बीच जंगल में पहुँचते ही कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। बांध दो इन सबको इस पेड़ से और छीन लो इनका सारा माल। डाकुओं ने तीनों भाइयों को पेड़ से बांध दिया और सारी संपत्ति से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर भाग गए। अब क्या होगा भैया? हम तो कंगाल हो गए। डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये कालीचरण मनहूस है। कालीचरण ने किसी तरह चाकू निकाला और रस्सी को काटा। तब तक सुबह हो गई थी। भैया, इससे तो अच्छा हम घर पर ही रहते तो ठीक था। इस तरह हमारी सारी धन संपत्ति लूटी तो नहीं जाती। चुप कर, ये सब मनहूस कालिया की वजह से हुआ है। यह ना कालीचरण टटर टटर करता है, हमारे साथ ये सब होता है। तुमको लगता है ये सब मेरे कारण हुआ है? तो फिर मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग ही आगे जाओ। ठीक है, तुम यहीं रहो, हम दोनों ही आगे जाते हैं। वैसे भी तेरे मनहूसियत के कारण ये सब हो रहा है। तभी कुछ सोचकर सुरेश बोल पड़ा। इसे भी आने दो भैया, ये यहाँ रहकर क्या करेगा? अगर हमारे साथ रहेगा तो एक नौकर की तरह काम तो करेगा। फिर तीनों आगे चल दिए। जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे काल भैरव के मंदिर के पास पहुँचे। भैया, यहाँ तो फल लगे हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है सुरेश। भैया, तुम फल तोड़ो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कालीचरण को मंदिर के पास एक घड़ा रखा दिखाई दिया। पानी लेने के लिए इस घड़े के अलावा और कोई बर्तन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ना इस घड़े से ही पानी ले जाऊं। कालीचरण घड़े को लेकर नदी किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने घड़े की ओर देखा, अरे इसमें तो छेद ही छेद है, पानी कैसे रुकेगा? कालीचरण को परेशान देखकर पास के पेड़ पर बैठी एक नीली चिड़िया ने कहा, ए भोले लड़के, बुद्धि का इस्तेमाल करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गीली चिकनी मिट्टी से घड़े के छेदों को बंद कर दो और फिर पानी भर लो। तुम ठीक कह रही हो प्यारी चिड़िया। चिड़िया के कहने पर कालीचरण ने नदी किनारे से थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ली और घड़े पर उसका लेप लगा दिया। बुद्धि का इस्तेमाल करने से सचमुच बिगड़े हुए काम बन जाते हैं।
उधर जल्दी जल्दी फलों को खाते हुए दोनों भाई सलाह कर रहे थे। सुरेश, ये कालीचरण बड़ा मनहूस है, इसकी वजह से ही हमारा इतना नुकसान हुआ है। क्यों ना हम उसे इसी मंदिर में बंद करके आगे निकल जाएं। शहर में हम उसे अपने साथ ले जाकर कहां कहां भटकेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक रहेगा। कालीचरण पानी लेकर वापस आया तो रमेश ने कुछ सड़े हुए फल देकर बोला, पानी नीचे रख और वे फल पड़े हैं, खा ले। अच्छा भैया। कालीचरण ने फलों को उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। अब इन फलों को कहां ले जा रहा है? मैं पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगा भैया, उसके बाद मैं खाऊंगा। बड़ा आया भगवान का भक्त, नाटक करता है ससुरा। भैया, इसे मंदिर में बंद करने का ये बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा आओ चलो। उधर कालीचरण ने भगवान काल भैरव के सामने फल रख दिए। हे भैरव बाबा, ये फल मेरी कमाई के नहीं, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता और तुम्हें भेंट भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर आने के लिए कालीचरण दरवाजे के पास आया तो वो बंद था। अरे, ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो भैया, मुझे यहाँ बंद किसने कर दिया? उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने से दोनों भाइयों रमेश और सुरेश का गर्दन से नीचे का शरीर गधे का हो गया था। अरे ये क्या हो गया भैया, तुम्हारा सर तो गधे का हो गया है। अबे मेरा नहीं, तू गधा बन गया है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने चौंक कर देखा कि सामने की ओर से एक भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे अपनी स्त्री के साथ चला आ रहा था। उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर, अरे अब ये क्या मुसीबत आई? बड़े भैया, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राक्षस राज, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अपने जानवरों को मारकर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? तेरी बलि चढ़ाकर ही तो मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा। तेरे रक्त में नहलाकर नीली चिड़िया को फिर से राजकुमारी बनाऊंगा। मैं इसका कलेजा निकाल कर खाऊंगी। तभी राक्षस की नजर रमेश और सुरेश पर पड़ी। अरे ये कौन है? पकड़ो दोनों को। राक्षस की स्त्री तेजी से झपटी और उसने रमेश और सुरेश की गर्दनें दबोच ली। आदमी गधा, ऐसा कभी ना देखा ना सुना। आज देवता जरूर खुश होगा। ये हम किस मुसीबत में फंस गए भैया? उस राक्षस ने आदमी को अपने कंधे पर लादे लादे रमेश और सुरेश से पूछा, कौन हो तुम दोनों? जरूर तुमने ये फल खाए हैं। जी कालीचरण। सुरेश की बात सुनते ही राक्षस चीख पड़ा। क्या बकता है? काल भैरव को कालीचरण कहता है? मैं अभी तेरी भेंट देवता को चढ़ाता हूँ। नहीं, वह उधर कालीचरण। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर बंद कालीचरण ने दरवाजे की झरी में से झांक कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे, ये तो भयानक राक्षस है और मेरे दोनों भैया गधे जैसे क्यों बन गए हैं? ये सब देखकर कालीचरण को एक तरकीब सूझी। मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर ये नाटक करना होगा। कुछ ही पलों में कालीचरण ने अपना कुर्ता उतारकर काल देवता की रंड मुंड की माला अपने गले में पहन ली और मूर्ति के पास रखा फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था बुद्धि से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। देखें शायद ये तरकीब काम कर जाए।
भीतर से ही कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। दरवाजे पर लात पड़ने की आवाज और कालीचरण की क्रोध भरी आवाज सुनकर राक्षस और उसकी स्त्री चौंक पड़े। अरे भीतर कौन है? इस तरह मंदिर के भीतर से आती आवाज से राक्षस और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए थे। उधर मत जाओ, लगता है देवता हमसे नाराज हो गया है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस इंसान को मत ले चलो, ये राजा का आदमी है। तू चुप कर, पहले मुझे देखने दे। कालीचरण ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी और चीख पड़ा। अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, आज मैं इस मनुष्य और इन दोनों गधों से पहले तुझे खाऊंगा। कालीचरण की आवाज सुनकर राक्षस घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में ही भलाई है। लगता है देवता आज बहुत नाराज है। कालीचरण के कई बार लात मारने की वजह से मंदिर का पुराना दरवाजा टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा। कालीचरण का ये रूप देखकर राक्षस व राक्षसनी को कुछ समझ नहीं आया। ठहर जा, अब भागता कहाँ है? भागो स्वामी, अगर हम यहाँ रुके तो हमारी मृत्यु निश्चित है। डर के मारे राक्षस और उसकी स्त्री दोनों वहाँ से भाग गए। दोनों के भाग जाने के उपरांत कालीचरण ने उन गधों की ओर देखकर बोला, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? हमें बचा ले कालीचरण, बगीचे में वो फल खाने से ही हम गधे बन गए हैं। तभी वो अमीर इंसान आया और बोला, यह जादुई फलों का बाग है मित्रों, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है। लगता है तुम तीनों भाई हो। कुछ भी हो, आज तुम लोगों की वजह से मेरी जान बचाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाता हूँ। वो अमीर इंसान तीनों को लेकर नदी किनारे पहुँचा। इस नदी में स्नान करने से तुम्हें फिर से अपना रूप प्राप्त हो जाएगा। उसके इतना कहते ही रमेश और सुरेश ने तुरंत नदी में स्नान किया। दोनों को अपना अपना रूप मिल गया। उधर पेड़ पर बैठी नीली चिड़िया ये सब देखकर कालीचरण से बोली, भोले लड़के, मुझे काली घाटी के महल से छुड़ाना और अपने भाइयों से सावधान रहना। कालीचरण नीली चिड़िया से कुछ पूछ पाता उससे पहले वो अमीर इंसान वहाँ आकर उन्हें साथ चलने की दावत देता है। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम्हें राजा के पास काम दिलाऊंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कालीचरण ने वो रंड मुंड की माला फिर से देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। भैरव बाबा, मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा हुई तो आपके गले में सोने का तोड़ा चढ़ाने आऊंगा। पर यह काली घाटी का महल कहाँ है बाबा? ये नीली चिड़िया कौन है? तभी बाहर से रमेश की आवाज आई, कालीचरण जल्दी से चल, हमें देर हो रही है। दोनों भाइयों के शोर मचाने से कालीचरण को भैरव बाबा का उत्तर नहीं मिल सका। अतः वो मन मारकर उनके पीछे पीछे सोचते हुए चल पड़ा। रात होने से पहले तीनों को वो अमीर इंसान अपने शानदार मकान पर लेकर पहुंचा। अमीर इंसान रमेश और सुरेश को लेकर भीतर चला गया। कालीचरण उनके पीछे पीछे जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोक लिया। अबे ओ, तू जाता कहाँ है? नौकरों को मालिक के पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं तो उनका भाई हूँ। बहुत खूब। अगर तेरे मालिक तुझे भाई की तरह रखते तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनके सिर पर चढ़कर बैठ जाए। चल तू मेरे साथ नौकर के कमरे में। लेकिन कालीचरण की बात किसी ने ना सुनी। उधर उस अमीर इंसान ने दोनों भाइयों को पूछा, वह आपका तीसरा भाई कहाँ रह गया? वो हमारा भाई नहीं है, नौकर है। बचपन से बापू ने उसे पाला, हमारे साथ ही पलकर बड़ा हुआ। वह समझता, तभी तो मैं सोचता था कि उसका रंग रूप आप दोनों के रंग रूप से मेल क्यों नहीं खाता।
दूसरी ओर कालीचरण को नौकरों की तरह खाना पीना खिलाया गया और रहने को भी दिया गया। कालीचरण उसमें संतुष्ट था। दूसरे दिन अमीर आदमी रमेश और सुरेश को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनपति, तुम राक्षस के घर से जीवित वापस आ गए। यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे पूरी कहानी सुनाओ। महाराज, मैं इन दो वीरों के कारण ही बच पाया हूँ। ये रमेश और सुरेश, इन्होंने ही मुझे बचाया है। धनपति ने सारी बात छुपाकर उनकी झूठी बढ़ाई करते हुए राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में आप जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हमारे अतिथि होंगे। महाराज, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसे ऐसे राक्षसों को तो हम चुटकियों में मसल सकते हैं। सुरेश ने खूब शेखी बघारी। राजा ने दोनों को अपनी सेना में रख लिया। कुछ दिनों के बाद, रमेश, सुरेश, हमें तुम्हारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या महाराज? आप हमें हुक्म कीजिए, हम अपनी जान पर खेलकर भी आपका हुक्म बजा लाएंगे। शाबाश, फिर तुम आज ही काली घाटी के महल पर ले चलो। काली घाटी का महल? वो कहाँ है महाराज? जिस राक्षस को तुमने मार भगाया, वह एक बड़ा भयानक महल है। वहां उसने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। वो हमारी बेटी अनुराधा को भी उठाकर ले गया है। हमें प्रतिदिन अपनी प्रजा का एक आदमी उसे भोजन के वास्ते भेजना पड़ता है। आज हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम वहां जाओ और उसका खात्मा कर दो। राजा की बात सुनकर रमेश और सुरेश को डर से पसीना आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने पुनः शेखी बघारी। क्यों नहीं महाराज, हम उसका खात्मा कर देंगे। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। शाबाश, लेकिन इस बार तुम्हें उस राक्षस और उसकी पत्नी दोनों का सर काट कर लाना होगा, तभी हम प्रजा का भय दूर कर पाएंगे। जो आज्ञा महाराज, हम उसकी गर्दन काटकर आपके चरणों में डाल देंगे। शाबाश, दोनों को खत्म करके ही लौटना और मेरी बेटी अनुराधा को भी उसकी कैद से छुड़ा लाना। सुना है उसने यहाँ से गए वीरों को मारकर या तो खा लिया या उन्हें पक्षी बनाकर कैद कर रखा है। रमेश और सुरेश राजा के आदेश को मानकर वहाँ से चले तो आए, पर डर के मारे रास्ते में घबराहट से दोनों के पांव डगमगा रहे थे। अपने कक्ष में आकर, अरे बाप रे, हम कहाँ फंस गए? भैया, अब क्या होगा? उस राक्षस को मारने के चक्कर में हमें मौत आ जाएगी। पिछली बार तो कालीचरण ने हमें बचा लिया था। अरे हाँ, कालीचरण, तूने अच्छा याद दिलाया। चलो कालीचरण को ढूंढते हैं। वो हमारा भाई है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। कालीचरण धनपति के यहाँ सेवक का कार्य कर रहा था। वो दोनों उसे खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे। हाय हाय, हमारे भाई की दशा कैसे हो गई? हाँ देखो तो भैया, धनपति हमारे भाई से कितना काम करा रहा है। कितना दुबला हो गया हमारा छोटा भाई। उन दोनों की बातें सुनकर कालू चिल्लाते हुए बोला, ये चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ क्यों आए हो तुम दोनों? आने का मकसद बताओ। भाई, राजा का हुक्म हुआ है, आज हम दोनों काली घाटी के महल जाएं। काली घाटी के महल? लेकिन राजा तुम्हें वहाँ क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वह स्थान उसी काल भैरव मंदिर वाले राक्षस का है। अब उसने यहाँ फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। राजा को रोज उसकी भेंट में एक आदमी चढ़ाना है। उसे आदमी का मांस बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आज राजा की बारी थी, पर वो चाहता है कि उसकी जगह हम वहां जाएं। राजा की प्रिय बेटी अनुराधा भी उसी की कैद में है। राजा चाहता है कि हम उसे छुड़ा कर लाएं। ओह, अब मैं समझा। जब अपनी जान पे आई है तो तुम्हें अपनी भाई की याद आई है। तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी जगह वहां जाऊं। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी जगह अपनी जान देने वहां कदापि नहीं जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, स्वार्थी कहीं के। कालीचरण के फटकारने पर रमेश और सुरेश अपना मुंह लटकाकर वापस लौट गए।
कालीचरण उन्हें जाते हुए गुस्से से देखते हुए सोच रहा था। मतलब ही कहीं के, आज मौत सिर पे नाच रही है तो भाई याद आ रहा है। मरो जाकर, मैं कतई मदद नहीं करूंगा, भाड़ में जाओ दोनों। लेकिन काली घटा का महल है, नीली चिड़िया ने कहा था। उधर सांझ होने से पहले राज कर्मचारियों ने रमेश और सुरेश को रथ में सवार कर दिया था और सारथी रथ को लेकर चल पड़ा था। रमेश और सुरेश दोनों के डर के मारे हालत खराब हुए जा रहे थे। कालू भी चोरी चोरी रथ के पीछे पीछे आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक विशाल महल के बाहर जाकर रुका। चलो उतरो जल्दी, इससे पहले कि राक्षस यहाँ आ जाए। उसके आने से पहले मुझे वापस जाना है। हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ सारथी भैया, हम मारे जाएंगे। दोनों को उतारकर सारथी अपना रथ वापस भगा ले गया। अब क्या होगा भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो राक्षस के राक्षस हटास कर उठा। आदमी का मांस आता हुआ देखकर रमेश और सुरेश भयभीत हो डर के मारे जान बचाने